नमस्कार, संगम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निशा। आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि प्रयागराज में स्थित इंदिरा गांधी के जन्म स्थल आनंद भवन में मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर कांग्रेसियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कांग्रेसियों ने ये प्रण लिया कि 2022 विधानसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के सपनों को पूरा करते हुए कांग्रेस एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन सत्ता पर काबिज करेंगे। शहर उत्तरी से कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार अनुग्रह नारायण सिंह ने इंदिरा गांधी की शहादत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश के विकास के लिए सर्वांगीण एवं संपूर्ण विकास के कार्य को संपादित किया। लोगों ने इंदिरा जी को उनके कामों से, उनके नामों से और जो उन्होंने बलिदान दिया है, उनकी शहादत को याद किया है। इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री तो थी ही, लेकिन एक तरह से वो तमाम गरीबों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों, शोषितों के संरक्षक के रूप में भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने होते ही राष्ट्रीयकरण की जो हमारी नेहरू जी की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी उसको मजबूत किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, खनिजों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे कि आम गरीब जो है वहाँ गरीबों तक वो पहुँच सके। और वही आज स्थिति है कि हम लोग अपने पैरों पे आर्थिक रूप से खड़े हैं। उन्होंने जो नेहरू जी ने जो आधारशिला रखी थी उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और पृथ्वी पर से आज तमाम ऐसे विशेषाधिकारों को समाप्त करके ये सिद्ध किया कि भारत में सभी लोग समान हैं और आर्थिक समानता की ओर उन्होंने कदम बढ़ाया। आज उन्हीं की मजबूती रही है कि आज भारत अपने पैरों पर खड़ा है। लेकिन देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इस समय जो हमारी सत्ता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में, उन सारे हमारी शारीरिक जितने भी सार्वजनिक संपत्तियां हैं उनको जो है पूंजीपतियों के हवाले करने को बेताब है, हवाले कर रही है। ये देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए और यहाँ के आम नागरिकों के लिए बहुत ही खतरनाक है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए मुख्यालय सेंट्रल एयर कमांड बमरौली आज प्रयागराज में एक यूनिटी रन का आयोजन किया गया। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की श्रृंखला में आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर ये आयोजन किया गया। यूनिटी रन को एयर मार्शल आर.जे. डैकवर्थ, AVSM, VSM, AOC इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें मुख्यालय, मध्य वायु कमान और वायुसेना स्टेशन बमरौली में वायु योद्धाओं, परिवार के सदस्यों और बच्चों ने देशभक्ति के साथ कार्यक्रम में भाग लिया। वायु योद्धाओं और उनके परिवारों की उत्साहित भागीदारी के साथ पूरे मध्य वायु कमान में ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के समापन समारोह के दौरान एयर मार्शल A.K. डैकवर्थ, AVSM, VSM, AOC इन चीफ CAC ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और सभी को अपने दैनिक जीवन में खेल और फिटनेस को प्राथमिकता देने और शारीरिक गतिविधियों को दैनिक आदत में बनाने के लिए प्रेरित किया। प्रयागराज के बालधन चौराहे पर रोजगार की मांगों को लेकर बेरोजगार युवकों ने प्रदर्शन किया। युवकों की मुख्य मांग थी कि 2014 से लेकर अब तक विभिन्न पदों में निकली रोजगार भर्ती प्रक्रिया को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा जो भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा की घोषणा किया गया था वो अब तक क्यों नहीं कराया गया। एक और लगातार सरकार विभिन्न परीक्षाओं के नाम पर हज़ारों की संख्या में भर्ती होंगी की घोषणा करती जा रही है, वहीं आचार संहिता लागू होने में मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अब अगर ये परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी तो झूठे वादों का लॉलीपॉप हमें क्यों दिया जा रहा है। इसके साथ ही बेरोजगार युवकों ने ये भी चेताया कि अगर हमें रोजगार नहीं मिला तो इस बार विधानसभा चुनाव 2022 हम बेरोजगार युवक जन पूरी तरीके से भाजपा के नेताओं का विरोध करेंगे। हम लोगों की मांगे ये हैं कि प्रदेश में यूनेस्को जैसी संस्थान ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय में 3,30,000 पद खाली हैं। उसी तरीके से TGT PGT माध्यमिक विद्यालयों के 27,000 पद खाली हैं। LT GIC विद्यालयों में जो है 12,500 पद खाली हैं। पुलिस के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। हम लोगों की मांग है कि प्रदेश में 5.5 लाख से अधिक पद खाली हैं और चुनाव से पहले सरकार को इन पदों को भरना होगा। अन्यथा की स्थिति में अगर सरकार बात नहीं मानती है, हम लोग आज इसलिए आए हैं कि दीपावली का त्यौहार है और सरकार को एक दीपावली का बहुत बड़ा धमाका करना चाहिए रोजगार के सवाल पर। जैसा कि तमाम
आप जानते हैं कि सरकार जो है पदों को समाप्त कर रही, संविदा के खिलाफ हम लोगों की लड़ाई लड़ी गई और सरकार पीछे गई। तो यह सरकार के लिए चेतावनी है, अगर सरकार नहीं मानती है तो दीपावली के बाद एक बड़ा धमाका जिस तरीके से 17 सितंबर को उस तरीके से हुआ। आपको बता दें, बड़ा कष्ट होता है कि यूपी SSSC में 2016 की परीक्षा नहीं कराई गई, 2018 की परीक्षा नहीं कराई गई और तमाम ऐसे हैं जो लंबित परिणाम पड़े हुए हैं। वीडियो की परीक्षा नहीं हुई, आप जानते हैं इसको। SI की परीक्षा की तारीख जो है आगे पीछे चली जा रही है। इससे तमाम जो हमारे युवा हैं बहुत भ्रमित हैं कि आखिर चुनाव आ जाएगा 20 दिसंबर के बाद, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो ऐसे में हम 4 साल तक इंतजार करेंगे तो ही संभव हो पाएगा। तो हम लोगों की सरकार से यही निवेदन है, विनती है कि प्रदेश में जब पद खाली हैं तो सरकार आंख मिचौली का खेल युवाओं के साथ न खेले। जितने भी विभाग हैं सभी विभागों का भरने का काम करें, अन्यथा की स्थिति में सरकार को इस बार हम उत्तर प्रदेश में आने नहीं देंगे। प्रदेश सरकार के न्याय विभाग में इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज व इसकी लखनऊ खंडपीठ के अपने अधिवक्ता पैनल में आंशिक फेरबदल किया है। इसके तहत पहले से राज्य सरकार के पैनल में शामिल चले आ रहे 77 अधिवक्ताओं को अबाध्यता समाप्त की गई है। ये सभी स्थायी अधिवक्ता या ब्रीफ होल्डर स्तर के सरकारी वकील थे। एक अन्य सूची में इलाहाबाद और लखनऊ पीठ मिलाकर लगभग 225 विभिन्न स्तर के सरकारी वकीलों को अबाध्य किया गया है। सरकारी अधिवक्ताओं की नई सूची को लेकर के हाईकोर्ट में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी। कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले नई सूची जारी कर उन असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को साधने की कोशिश की है जो लंबे समय से पार्टी से जुड़े थे। पिछले 4.5 वर्ष के कार्यकाल में उनको अवसर नहीं मिल पाया था। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने PGT के 3 और विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए। इन तीनों विषयों के सापेक्ष 252 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। इनमें अर्थशास्त्र में 171, शारीरिक शिक्षा में 13 और इतिहास बालक वर्ग में 68 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, जबकि इतिहास महिला वर्ग के 22 पदों का रिजल्ट अभी नहीं जारी हो सका। चयनित अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर लॉगिन कर अपना परिणाम जान सकते हैं। गौरतलब है कि 17 व 18 अगस्त को PGT के 23 विषयों के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 5 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2021 को हुआ था। 23 विषयों में अब तक 20 विषय का रिजल्ट जारी हो चुका है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज़। नमस्कार।